नमस्कार दोस्तों, मैं माही यादव आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मजाक में स्वागत करता हूं। दोस्तों ज़्यादा बात न करते हुए चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न कह रहा है नो कि निम्नलिखित आंकड़ों का नो परिसर, बहुलक तथा माध्यक और माध्य क्या होगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे ना तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि यह जो आंकड़ा दिया है ना इसको हम लोग या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेंगे। दोस्तों इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका परिसर क्या होगा। तो सबसे पहले परिसर पूछ रहा है तो हम लोग लिखेंगे क्या, परिसर निकालने के लिए परिसर लिखेंगे। परिसर बराबर क्या होता है, तो बड़का माइनस छोटका, यानी कि इसमें से जो सबसे बड़का है ना उसमें से सबसे छोटका को घटा लेंगे तो जो आएगा ना डिफरेंस जो घट के आएगा वही परिसर हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ, हम लोग लिखेंगे बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। तो सबसे बड़का देखेंगे कौन है यहाँ, तो सबसे बड़का यहाँ 19 है और सबसे छोटका यहाँ देखेंगे तो 2 है। तो सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा देंगे, यानी कि सबसे बड़का हो गया 19, इसमें से हम सबसे छोटका 2 को घटा देंगे तो हमारा जो 17 आएगा हमारा परिसर, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग रेंज भी कहते हैं। तो हमारा परिसर 7 निकल के आया। सेकंड में कह रहा है कि इस बहुलक ज्ञात करें। देखिए खड़ा सेकंड में बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक किसको कहते हैं, यानी कि जो आंकड़ा है इस आंकड़ा में जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है या सबसे ज्यादा बार आया है ना वही इसका बहुलक होता है। यानी कि बहुलक मतलब बहुलता सबसे ज्यादा बार हो। तो देखिए यहाँ पर सभी संख्या को देखेंगे तो 3 यहाँ 2 ही बार है, यहाँ सबसे ज्यादा 4 है, यानी कि 4 इसका बहुलक हो गया। तो लिखेंगे हम लोग बहुलक बराबर बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार हो, यानी कि बहुलक इसका क्या हुआ 4। और तीसरा में क्या कह रहा है, इसका माध्यक निकालने के लिए तो हम लोग निकालेंगे माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है, तो माध्यक होता है कि जितना भी संख्या दिया हुआ है ना उस सभी संख्या के जितना भी संख्या हो यदि वह विषम में हो तो 1 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यदि सम हो तो सिर्फ 2 से भाग कर देंगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, n+1/2, यानी कि सभी संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि यह विषम है। तो विषम के लिए क्या लिखेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ 15+1/2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये आ जाएगा 16/2, यानी कि आ जाएगा हमारा 8 क्या 8वां पद। यह डायरेक्ट हमारा पद निकलता है। कौन सा पद है, तो देखिए 8वां पद कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारा 8वां पद यहाँ पर 6 है। तो लिखेंगे 8वां पद हम लोग का क्या है 6 है। और चौथा में हमसे पूछ रहा है कि इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो भी यह आंकड़ा निकला है उस सभी आंकड़ा का योग में उस आंकड़ा के संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि इसका माध्य बराबर लिखेंगे, सभी का योग कितना है तो लिखेंगे 17 + 4 + 6 बट्टा में क्या संख्या है 1 2 3, तो लिख देंगे 3, यानी कि हो जाएगा, ये काटेंगे देखेंगे जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 17, यानी कि हो जाएगा कितना 27/3, काटेंगे तो 3वां 27, यानी कि इसका फाइनल आंसर दोस्तों हम लोग का 9 आया। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दोस्त माही यादव। बाय बाय दोस्तों।